हरे कृष्ण। गीता अमृतम में आप सभी का स्वागत है। तो हम आ गए हैं भगवत गीता अध्याय 9 श्लोक क्रमांक 34 और ये इस अध्याय का आखिरी श्लोक है और इसी के साथ ही हमारी आधी भगवत गीता कवर हो जाएगी। तो ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण पड़ाव है और इस महत्वपूर्ण पड़ाव पे भगवान एक बहुत ही महत्वपूर्ण श्लोक बोल रहे हैं। एक यही श्लोक ऐसा है पूरी भगवत गीता में जो 2 बार आता है, यानी कि रिपीट होता है। तो क्या है वो श्लोक, ये भगवान कृष्ण हमको इस श्लोक में बताते हैं। जो भगवत गीता अध्याय 9 श्लोक क्रमांक 34, भगवान कृष्ण कहते हैं, मन मना भव मद्भक्त मद्याजी माम नमस्कुरु मामेव ऐशसि युक्तवा एवं आत्मानं मत प्रायण। भगवान कृष्ण कहते हैं, अपने मन को मेरे नित्य चिंतन में लगाओ, मेरे भक्त बनो, मुझे नमस्कार करो और मेरी ही पूजा करो। इस प्रकार मुझ में पूर्णतः तल्लीन होने पर तुम निश्चित रूप से मुझको प्राप्त होगे। देखिए, भगवान कृष्ण कहते हैं कि सब कुछ मेरे लिए, मन मना कि मेरा चिंतन करो, भव मद भक्तो मेरे भक्त बनो, मद याजी मेरी उपासना करो, माम नमस्कुरु और मुझे ही नमस्कार करो। देखिए, भगवान कृष्ण बहुत विशेष रूप से बता रहे हैं, बहुत ही क्लियर, वेरी वेरी क्लियर। भगवान कृष्ण किसी भी चीज को घुमा फिरा के नहीं कह रहे हैं। तो पिछले कुछ श्लोकों में जैसे हमने देखा कि भगवान कृष्ण ने कहा कि कोई भी मेरा भक्त बन सकता है, कोई स्पेशल क्वालिफिकेशन नहीं है। पाप योनि है, राज ऋषि है, ब्राह्मण है, अपि चेत सुदुराचार है, कैसा भी है, हर कोई मेरा भक्त बन सकता है। अभी कोई भी व्यक्ति भक्ति में आता है, भगवान का भक्त बनता है, तो उसको क्या करना चाहिए। जैसे कोई बच्चा है, वो पढ़ाई करता है, स्कूल जाता है, तो स्कूल जाता है तो उसको क्या करता है, वो रोज स्कूल जाता है, वो ड्रेस में स्कूल जाता है, क्लास में से अच्छे सुनना चाहिए, उसको होमवर्क मिलता है, वो होमवर्क पूरा करना चाहिए, यूनिट टेस्ट आते हैं वो पास करने चाहिए, पढ़ाई करनी चाहिए, एग्जाम देना चाहिए, वो पास करना। तो ये पहले से सारा निर्धारित है, प्री डिफाइंड है कि बच्चा स्कूल जाएगा तो उसको क्या क्या करना है। किसी लड़की की शादी होती है तो क्या करना है, उसको पति की बात माननी है, सास ससुर की सेवा करनी है, बच्चों की देखभाल करनी है, ये सब प्री डिफाइंड है। लड़का शादी करता है तो वो उस रोल में जा रहा है, तो क्या जिम्मेदारी है उसकी, घर का परिवार का खर्चा चलाना है उसको, परिवार की रक्षा करनी है। तो ये पहले से सारा का सारा प्री डिफाइंड है, कौन किस रोल में जा रहा है, उसको क्या करना है, ये सब पहले से निर्धारित है। इसी प्रकार मैं इस रोल में जा रहा हूं तो मेरा क्या कर्तव्य है। तो उसी प्रकार भगवान कृष्ण कह रहे हैं कि मेरा भक्त बनना है, तो मेरा भक्त बनना है तो क्या करना है, श्रद्धापूर्वक मेरी भक्ति करनी है। तो भक्त का एक क्या रोल होना चाहिए, वो भगवान कृष्ण इस श्लोक में बता रहे हैं। भगवान कृष्ण कहते हैं कि मन मना, हमेशा मेरे बारे में चिंतन करो। अभी हम क्या है, हम हमेशा भगवान के बारे में चिंतन करते हैं क्या? नहीं, हम अपने घर परिवार, बैंक बैलेंस, यार दोस्त, फलाना ढकना, पता नहीं क्या क्या चिंतन करते रहते हैं। भगवान का भक्त बनना है तो भगवान कृष्ण कहते हैं कि हमेशा मेरा चिंतन करो। ये है रोल एक भक्त का। भव मत भक्तो कि मेरे लिए सब कुछ करो, मेरे भक्तों सब कुछ मेरे लिए करो, ये रोल है भगवान के भक्त का। मद याची मेरी उपासना करो, ये रोल है भगवान के भक्त का। और माम नमस्कुरु, भगवान कृष्ण कहते हैं कि मेरे को ही नमस्कार करो, ये रोल है भगवान के भक्त का। तो भगवान कृष्ण कहते हैं कि हमेशा मेरा चिंतन, सब कुछ मेरे लिए, मेरी उपासना और मुझे ही नमस्कार। तो भगवान कृष्ण कहते हैं मामेव यशस्वी युक्त एवं, कि अगर तुम ऐसा करोगे तो निश्चित रूप से मेरे पास आओगे। चाहे आप किसी भी श्रेणी में हो, चाहे आप अपि चेत शूद्राचार हो, चाहे पाप योनि में हो, आप ब्राह्मण हो, कुछ भी हो, आप मेरे पास आओगे। देखिए, हम सब क्या हैं, आध्यात्मिक चित्त कण हैं, भगवान के अंश हैं। और आध्यात्मिक जो आत्मा का स्वभाव है क्रियाशील। आत्मा कभी शांत बैठेगी नहीं, वो क्रियाशील है, हमेशा एक्टिव है।
तो हमको वो एक्टिविटी करनी चाहिए जो हमको भगवान से जोड़ेगी। तो भगवान का स्मरण करना है, भगवान की उपासना करनी है, भगवान की पूजा करनी है, भगवान को नमस्कार करना है। तो ये सारी की सारी क्या है, जब ये हम एक करेंगे, तो ये एक्टिविटी करेंगे तो हम भगवान के साथ जुड़ेंगे। भगवान के साथ जुड़ेंगे तो अनित्यम असुखम लोकम इमम प्राप्त। तो हम इस अनित्य और असुखम लोक को छोड़कर भगवान के धाम को जा सकते हैं, भगवान को प्राप्त हो सकते। तो ये सारी की सारी एक्टिविटी क्या है, ये हमको भगवान के साथ जोड़ती है। तो इसके साथ हमारा भगवान के साथ कुछ संबंध बनता है। और भगवान कृष्ण कहते हैं कि जो मेरे साथ एक बार संबंध बना लेता है तो मैं उसको कभी छोड़ता नहीं। मत परायण, चाहे आप कितने भी बुद्धू हो, कितने भी निकट्ठू हो, नालायक हो, कुछ भी हो, किसी भी श्रेणी में हो, एक बार मेरे से संबंध बना लिया तो मैं आपको छोड़ूंगा नहीं। भगवान कृष्ण कहते हैं कि एक बार मेरे से संबंध बन गया तो मैं तुमको भगवत धाम लेकर ही जाऊंगा। जब हम ये एक्टिविटी करेंगे, मन मना भव मद भक्तो मदयाजी माम नमस्कुरु, अगर हम ये करेंगे तो ये एक्टिविटी करेंगे तो ये सारी की सारी एक्टिविटी हमारा संबंध है भगवान से जोड़ेगी और हमको भगवत धाम लेकर ही जाएगी। देखिए अध्याय 9 से 12, 9 से लेके अध्याय 12 तक ये एक क्रीम है जो भगवान कृष्ण हमको देना चाहते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय। Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare.